दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध और एक नए परमाणु हमले की दहलीज पर खड़ी है? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने के लिए जापान और परमाणु प्रहार करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी उस जंग की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ईरान और इजराइल की रिहायशी इलाकों पर, जी हां दोस्तों, अब तक का सबसे घातक मिसाइल हमला किया है ईरान ने इजराइल पर, जिसमें क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ है। जी हां दोस्तों, मैंने पहले भी बताया क्लस्टर बम कैसे होते हैं, लेकिन असली सनसनीखेज जो खबर है वो व्हाइट हाउस से आ रही है। ट्रंप की 10 दिन की जो डेडलाइन है वे अब खत्म होने वाली है। क्या 6 अप्रैल को ईरान में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा? क्या ट्रंप वाकई परमाणु बटन दबाने की सोच रहे हैं, या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? और इस बीच ब्लूमबर्ग की वो चौंकाने वाली रिपोर्ट जिसने जापान और जर्मनी जैसे देशों को भी परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में शामिल कर दिया है। दोस्तों, ईरान के जलते शहर, इजराइल पर बरसती मिसाइलें और ट्रंप का वो आखिरी अल्टीमेट, आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे पल पल की पूरी और सटीक जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज रात ट्रंप एक ऐसा ऐलान करने वाले हैं जो पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकता है। जी हां दोस्तों, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, उस जानकारी से आपको इस जंग की, जी हां दोस्तों, इस जंग को लेकर पूरी तरह से वो आपकी सोच जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। क्या दोस्तों, अब ट्रंप जो है वो परमाणु हमले की तैयारी में है ईरान पर, कि ईरान को जो है, जैसे ट्रंप ने कहा है, अब हम ये जंग जो है जल्द ही खत्म करने वाले हैं। तो अब दुनिया सोच रही है कि ट्रंप अब क्या परमाणु विस्फोट करने वाले हैं ईरान के ऊपर। तो ये पूरी जानकारी, सटीक जानकारी, जी हाँ दोस्तों, पूरी एनालिसिस के साथ हमारी टीम ने जुटाई है। तो ये जानकारी अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूं वो बिल्कुल सटीक जानकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान ने आज सुबह से ही, जी हाँ दोस्तों, इजराइल पर हमलों की कई लहरें, जी हाँ दोस्तों, वेव्स जो हैं वो छोड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, कई वेव्स जो है वो शुरू कर दिए हैं। पहला बड़ा हमला किया गया सुबह 8:12 पर। जी हाँ दोस्तों, लगभग 8:12 से 9 बजे के बीच का जो है ये मामला है। जी हाँ दोस्तों, इस मामले की जो है इजरायली सेना, जी हाँ दोस्तों, IDF आप जानते हैं, उन्होंने सुबह 8:12 पे जो है पहली बार ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च होने की जो है वो पुष्टि की। इसके कुछ मिनटों बाद, जी हाँ दोस्तों, सुबह के लगभग बताया गया कि 9 बजे के बाद, जी हाँ दोस्तों, कि दूसरी बड़ी लहर का भी, जी हाँ दोस्तों, वो पलटवार हुआ, जिसके बाद पूरे इजराइल में जो है वो सायरन बजने लगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे पहली वेव के बारे में बताया गया, ठीक उसके कुछ ही मिनट के बाद दूसरी लहर भी ईरान ने छोड़ दी। इसी दौरान, जी हाँ दोस्तों, बेनी ब्राक जो इलाका है, बेनी ब्राक का इजराइल के अंदर, वहां पर जो है रामत गन एक और इलाका है, 2 इलाके हैं। तो इन 2 इलाकों में जो है वहां पर क्लस्टर बम, जी हाँ दोस्तों, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। क्लस्टर बमों का से जो है वो प्रहार किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 साल की बच्ची वो गंभीर रूप से घायल हो गई। और दोस्तों, जो अगला प्रहार हुआ 9 बजे के बाद का, 9:02 से लेके 9:49, जहां IDF ने जो है, इजराइल की IDF ने निशाना बनाने वाली, जो इजराइल के अंदर निशाना बनाया गया, IDF ने मिसाइल लॉन्चिंग की पहचान की जो ईरान की तरफ से आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, अल जजीरा की रिपोर्ट में है सुबह 6:15 बजे, जी हाँ, ईरान के सुबह के 6:15, और यहाँ पर लगभग 11:43। जी हाँ दोस्तों, तो ईरान की ओर से मिसाइलों का तीसरा जत्था जो है वो भी दागा जाने लगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यमन से भी हमला हुआ ईरान के साथ में। आज सुबह इजरायली सेना ने यमन से भी, जी हाँ दोस्तों, एक मिसाइल छोड़े जाने की जो है वो पुष्टि की, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है दोस्तों वो इंटरसेप्ट भी कर लिया। जी हाँ दोस्तों,
और दोस्तों बिल्कुल ताजा अपडेट के अनुसार, बिल्कुल आज की खबर है, राष्ट्रपति ने आज फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज फिर दोहराया कि वे इस युद्ध को अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म करने की जहां दोस्तों वे चाहत रखते हैं। उन्होंने ईरान को 6 अप्रैल 2026 तक की नई डेडलाइन भी दे दी है, जिसमें विफल रहने पर ईरान के पावर प्लांट और तेल के जहां दोस्तों तेल की कुओं को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान हमारी शर्तों को नहीं मानता तो हम जो है 6 अप्रैल के बाद जो तेल की कुएं हैं ईरान के अंदर उनको खत्म कर देंगे। ये डेडलाइन ट्रंप की तरफ से दी गई है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेडलाइन के बाद जो अमेरिका ने दी है, तो अब अमेरिका की क्या रणनीति हो सकती है। जो डेडलाइन दी है उसके बाद अमेरिका क्या क्या कर सकता है अगर ईरान अमेरिका की बातें नहीं मानता। और दोस्तों इसके अलावा ईरान और उसके सहयोगी द्वारा, जी हाँ दोस्तों, अब तक का सबसे भीषण और घातक मिसाइल हमला हुआ है आज। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस हमले में पहली बार, जी हाँ दोस्तों, रिहायशी इलाकों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और खतरनाक हथियारों का भी इसमें, जी हाँ दोस्तों, काफी खतरनाक हथियारों का इसमें इस्तेमाल भी बताया जा रहा है कि काफी खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। भारी मिसाइल और ड्रोन की कई लहरें एक के बाद एक छोड़ी गईं। ईरान ने इजराइल के मध्य, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल और उत्तरी इलाकों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स और 4000 से ज्यादा ड्रोनों की नई लहर दागी है। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि पिछले 20 घंटों में यह पहला बड़ा हमला था और दोस्तों क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। इसमें सबसे चौंकाने वाली खबर यह कि इजराइल के बेनी ब्राक और रामतगंज जैसे जो घनी आबादी वाले इलाके हैं वहां पर क्लस्टर म्यूनिशन और क्लस्टर बमों से हमला किया गया। इन बमों के फटने से वहां पे हवा में छोटे छोटे घातक छर्रे, जी हाँ, छर्रे फैल गए, जिससे बड़े पैमाने पे वहां पे तबाही हुई। जी हाँ दोस्तों बताया जाता है वहां पर जो नुकसान हुआ बेनी ब्राक में, इस इलाके में लगभग 14 लोग तो घायल हो गए, जिसमें से एक 11 साल की बच्ची की हालत जो है वे काफी नाजुक बताई जा रही है। और दोस्तों तेल अवीव शहर के जो बीचों बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर मिसाइल गिरने से कई गाड़ियां हवा में उड़ गईं और आसपास की इमारतें, जी हाँ दोस्तों, वे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गईं। और दोस्तों परमाणु संयंत्रों के पास भी हमला किया ईरान ने डिमोना परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र के पास भी अपनी मिसाइलें दागी। देखिए कितना सटीक हमला कर रहा है अब ईरान। जी हाँ, सैटेलाइट की मदद से अब ईरान जो है बिल्कुल सटीक हमले कर रहा है। परमाणु अनुसंधान केंद्र थे वहां पर हमला किया गया, तो वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं। और दोस्तों इसी के साथ में हूतियों का जो संयुक्त हमला है वो भी आया। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ मिलकर तीसरा सैन्य अभियान चलाया है, जिसमें इजराइल के संवेदनशील ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। और दोस्तों बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट भी वहां पर बंद कर दिए गए। भारी हमलों और सुरक्षा चिंताओं के कारण इजराइल का प्रमुख बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 10 दिन की डेडलाइन और पावर प्लांट को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी, जहां दोस्तों चेतावनी दी है राष्ट्रपति ने, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये आज की जो है ये बहुत ही बड़ी बिग न्यूज है दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में आज सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अपनी शर्त मानने के लिए जो 10 दिन का समय दिया था वे 6 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। तो ट्रंप ने कहा हम पावर प्लांट पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने 6 अप्रैल तक अमेरिका की शर्तों को नहीं माना तो अमेरिका ईरान के पूरे ऊर्जा बुनियादी ढांचे, जी हाँ दोस्तों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा बिजली घरों जैसे पावर प्लांट्स को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इससे पूरा ईरान अंधेरे में डूब सकता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, परमाणु हमले की भी चर्चा की। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर परमाणु हमले की बात नहीं कही, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार जैसे बंकर बस्टर का इस्तेमाल ईरान के परमाणु केंद्रों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। ट्रंप का कहना है कि वे इस युद्ध को अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म करना चाहते हैं।
और दोस्तों दूसरी तरफ ईरान ने झुकने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उन्हें वॉशिंगटन के साथ किसी भी बातचीत पर भरोसा नहीं है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर मिसाइलों की बारिश जारी रखी है। जी हाँ दोस्तों, हमले लगातार जारी हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ट्रंप ने सहयोगी देशों को कड़ा संदेश दिया कि वे तेल के लिए अपनी व्यवस्था खुद करें। जी हाँ दोस्तों, गो गेट योर ओन ऑयल। अमेरिका अब इस समुद्री रास्ते को खोलने के लिए अपने सहयोगियों पर दबाव डाल रहा है, दबाव बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका क्या आप खुद खुलवाएं, अपने तेल की व्यवस्था खुद करें। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 की बिल्कुल ताज़ा स्थिति के अनुसार, बिल्कुल ताज़ी अपडेट के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान पर परमाणु हमला करने की कोई आधिकारिक योजना या पुष्टि नहीं है। लेकिन हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की 10 दिन की डेडलाइन और युद्ध को जल्द खत्म करने की उनकी रणनीति ने दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बहस को और डर को एक जन्म दिया है। जी हाँ दोस्तों, परमाणु हमलों की चर्चा क्यों हो रही है, अब आप ये जान लीजिए। दोस्तों 6 अप्रैल की डेडलाइन है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा क्षेत्र जैसे एनर्जी सेक्टर और इसके अलावा बिजली घरों को निशाना बनाने के लिए 6 अप्रैल 2026 यानी सोमवार तक का समय दिया है। ट्रंप का कहना है कि वे इस युद्ध को अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म करना चाहते हैं, चाहे कोई समझौता हो या ना हो। अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान के कई परमाणु ठिकानों जैसे इसफहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर चुके हैं। ट्रंप का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार न बना सके। और दोस्तों कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका सैन्य ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सैन्य ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक प्रहार के लिए भी है। तो दोस्तों ये परमाणु बम की जो बात कही जा रही है वे इस वजह से भी कही जा रही है कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ परमाणु शक्ति जो है अमेरिका के पास, परमाणु हथियार वे सिर्फ दिखाने के लिए हैं, प्रहार करने के लिए है ही नहीं। तो ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि अमेरिका अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल इसलिए भी कर सकता है कि लोगों को पता चल सके कि अमेरिका के पास जो हथियार हैं वे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रहार करने के लिए भी हैं। और दोस्तों आपको मैं बताता चलूं, ट्रंप जो है वो युद्ध को खींचना नहीं चाहते और एक अंतिम प्रहार के जरिए वे जो है इसे तुरंत खत्म करना चाहते हैं। तो इस बात की वजह से दुनिया जो है वे सोच रही कि अब परमाणु हमला होगा और एक झटके में पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों परमाणु हमले से न केवल ईरान बल्कि आसपास के अमेरिकी सहयोगी देश और पूरी दुनिया रेडियोधर्मी, जी हाँ दोस्तों, जो रेडिएशन है उसकी चपेट में आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दोस्तों ईरान के कुछ परमाणु केंद्र पहाड़ों के जो बहुत गहरे हैं, नीचे हैं, जिन्हें केवल अत्यधिक शक्तिशाली हथियारों से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, जहां दोस्तों परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और जिनेवा कन्वेंशन का घोर उल्लंघन माना जाएगा, जिससे अमेरिका दुनिया में पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। तो ये भी वजह है कि परमाणु बम नहीं फेंका जा सकता। लेकिन एक और बात है कि जैसे ईरान के 500 मीटर नीचे, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही नीचे उसके परमाणु बम का जो उसका यूरेनियम है 60%, और इसके अलावा जो परमाणु जो भी हथियार हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, वे बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने 500 मीटर नीचे बंकर, जी हाँ दोस्तों, बंकर में छुपा कर रखे हैं। तो उनको खत्म करने के लिए भी अमेरिका अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल बम वहां पर काम नहीं करेंगे अमेरिका के, इसलिए भी परमाणु हमला किया जा सकता है। दोस्तों व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप, जी हाँ दोस्तों, आज बुधवार रात राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में वे ईरान के खिलाफ अपनी अंतिम रणनीति और 6 अप्रैल की डेडलाइन के बाद की कदमों की घोषणा कर सकते हैं कि अब 6 अप्रैल के बाद अगर ईरान ने बातें नहीं मानी अमेरिका की, तो उसके बाद ट्रंप क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, ये इस बारे में भी ट्रंप चर्चा करेंगे और बताएंगे। दोस्तों फिलहाल परमाणु हमला एक आशंका है, हकीकत नहीं।
अमेरिका की वर्तमान रणनीति बंकर बस्टर बमों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को तबाह करके ईरान को घुटनों पर लाने की है और कुछ नहीं है, ना कि परमाणु युद्ध शुरू करने की। जहां दोस्तों 1 अप्रैल 2026 तक की आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान पर जो परमाणु हमला करने की कोई पुष्टि योजना नहीं है, लेकिन हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 6 अप्रैल की डेडलाइन और युद्ध को 2 से 3 हफ्तों में खत्म करने की उनकी जिद, जहां दोस्तों ट्रंप की जिद ने पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं आगे ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि वे बहुत जल्द ईरान छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, और अमेरिकी सैन्य अभियान अगले 2 से 3 हफ्तों में समाप्त हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि उनका मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म करना है, लगभग पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल की डेडलाइन, जी हाँ दोस्तों 6 अप्रैल की जो डेडलाइन ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल की डेडलाइन दी है, उसका समय दिया है। तो व्हाइट हाउस के अनुसार यदि इस समय सीमा तक कोई समझौता नहीं होता या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलता तो अमेरिका ईरान की ऊर्जा ढांचे और बिजली घरों को जो है वो पूरी तरह से तबाह कर सकता है। दोस्तों बंकर बस्टर का इस्तेमाल, जहां दोस्तों अमेरिका पहले ही 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान के भूमिगत ठिकाने जैसे इसफान को नष्ट करने के लिए कर रहा है। इन हमलों की तीव्रता इतनी अधिक है कि लोग इन्हें परमाणु हमले जैसा महसूस कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों इस युद्ध ने जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जहां दोस्तों ताइवान जैसे देशों में ये बहस छेड़ दी कि क्या उन्हें भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने चाहिए, जहां दोस्तों या नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया कि उन्हें अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वे लंबे समय तक लड़ने के लिए ईरान तैयार है। क्या अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु हमले की संभावना बेहद कम है। और दोस्तों परमाणु हमले का असर पड़ोसी मित्र देश और वैश्विक पर्यावरण पर भी, जहां दोस्तों वे देखने को मिलेगा। अमेरिका वर्तमान में अपने पारंपरिक हथियारों और हवाई प्रभुत्व, जहां दोस्तों एयर डोमिनेंस से ही ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। तो यह भी कहा जा सकता है कि परमाणु हमला ना किया जाए। और दोस्तों ट्रंप की जो रणनीति है, ट्रंप का कहना है कि वे युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, ना कि एक नया वैश्विक परमाणु संकट शुरू करना चाहते हैं। राष्ट्रपति आज रात, मैंने आपको बता ही दिया, वे संबोधित करेंगे और आज रात जो है वे डेडलाइन के ऊपर बताने वाले हैं कि उसके बाद क्या होगा और क्या क्या वे उसके बाद करने वाले हैं अगर ट्रंप की बातों को जो है नहीं माना गया। तो दोस्तों फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। बाकी हम समय समय पर आपको जो है वे बिल्कुल नई खबरें देते ही रहते हैं। तो अगर आपको जो है समय समय पर बिल्कुल खबरें जाननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते ही हमारे द्वारा जो भी अपडेट न्यूज़ जैसे ही हमारी आप तक पहुंचेगी जल्दी से पहुंच जाएगी। तो इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ठीक है।